जैसे बीमारी होती है, बीमारी का इलाज, उससे निवृत्ति दो प्रकार से होती है। पहली, बोले हमको बीमारी हो गई तो हमने औषधि खाई और औषधि लेने के बाद उसके उपचार हो गया, बीमारी ठीक हो गई, हम स्वस्थ हो गए, पहला उपचार है। दूसरा उपचार क्या है? बोले बीमारी लाइलाज हो तो ये देखा जाता है कि बीमारी किस कारण हो रही है। यदि हम उससे परहेज कर लें, उससे बचे रहें तो बीमारी हमको नहीं होगी। जैसे कोविड काल में कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, हमको सिखाया गया कि सैनिटाइज करते रहो, लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, अपने आप को क्वारंटीन क्या बोलते हैं, क्वारंटीन लोगों से छुओ मत किसी को। जो है हमारे ऋषियों ने जब हजारों साल पहले कहा कि किसी को स्पर्श मत करो, किसी को छुओ मत, दूर से ही बातें करो, दूर से ही प्रणाम करो, तो लोगों ने हम लोगों को छुआछूत का भाव लगा दिया। ये लोग तो छुआछूत रखते हैं। और आखिर में जब डॉक्टरों ने कहा किसी को छुओ मत, नहीं बीमारी लग जाएगी, तब क्या था वो? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा किसी भी व्यक्ति को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि इसलिए नहीं स्पर्श मना करते कि आपको छोटा बड़ा समझ करके। हम किसी को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर के जितने भी बैक्टीरिया इत्यादि जीवाणु होंगे उसके शरीर पे जाएंगे, उसकी बीमारी उसमें जाएगी, उसकी बीमारी उसमें जाएगी। इसलिए बचने के लिए कहा गया था। लेकिन हमको लोगों ने, हमारी संस्कृति को लोगों ने बदनाम कर दिया। तो उस बीमारी का निदान कैसे करते हैं? तो बोले कि वो परहेज कर लें। अब इस भवसागर की बीमारी से बचना है तो क्या करें? बोले एक परहेज कर ले और दूसरी दवा खा ले। क्या दवा खानी है? बोले भगवान के नाम का खूब कीर्तन करे, भगवान के नाम का खूब जाप करे। ये दवा है इस भवसागर से बचने की। और बोले कि भगवान की निष्काम भक्ति करे, पाप पुण्य से बचा रहे। बोले पाप और पुण्य जब तक रहेंगे तब तक इस संसार में बंधे रहोगे। हम लोग घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो पंडित जी से खूब संकल्प करवाते हैं। हमारे आचार्य जी लोग जो है, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त काम आए हैं, ओ गई हुई लक्ष्मी वापस आ जाए, गड़े हुए धन मिल जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकल्प कराएंगे जो है। रुका हुआ बिजनेस चलने लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। फिर क्या कर रहे हैं? बोले कि उसके लिए 11 रुपये दान कर रहे हैं। जो इतना बड़ा संकल्प, दान क्या है? बोले 11 रुपया। मंदिर में जाएंगे, महाराज कोई सेवा बताइए, तो महाराज कहेंगे कोई बात नहीं है, गर्मी का समय है, लोग बैठ के कथा सुनते हैं, एक आध पंखा लगवा दो। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी, आपने बताया। बाजार से गए, पंखा लेकर के आए और करना क्या है? बोले पंखा पहले खोल करके जो तीनों पत्तियां होती हैं, एक पत्ती में अपने दादा का नाम, एक पत्ती में अपने पिता का नाम, दूसरे पत्ती में अपना नाम। बोले महाराज अब चौथी है नहीं, बेटे का नाम बाकी रह गया है। संत ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुमने अपने 2 पीढ़ियों को लटका दिया है, अब तुम्हारा बेटा जो है आगे की पीढ़ियों को लटकाएगा, चिंता मत करो। हमारा जो किया हुआ पुण्य, ऐसे जो पुण्य है, ये भी बंधन के कारण है। हमारे यहाँ पहले गुप्त दान होता था। हमारे यहाँ पहले भगवत मुखोल्लास के लिए जो भी काम करते, इसलिए वैष्णव लोग संकल्प करते हैं भगवत भागवताचार्य कंकर्य सिद्ध्यर्थम। हम अपने आचार्य, अपने भगवान के मुखोल्लास के लिए माला जप रहे हैं। किसके लिए? भगवान के मुखोल्लास के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो भैया बोले पाप और पुण्य क्या है? बोले किसी व्यक्ति को लोहे की जंजीर में बांध दो। पाप करने वाले को क्या करो? उसे लोहे की जंजीर में बांध दो। और पुण्य करने वाले की स्वर्ण की जंजीर में बांध दो। दोनों में क्या अंतर है? दोनों को बंधन है। उसी तरह से पाप पुण्य रूपी जो धन है, बोले पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। बोले जब पाप भोग करके फिर इस मृत्यु लोक में आओगे और स्वर्ग भी भोग करके
स्वर्ग में जा करके जितने दिन तक तुम्हारे पास पुण्य बचे हुए हैं उन पुण्यों को भोग करके फिर इसी धरा पे आओ। छिन्ने पुण्य मृतलोकम विशंति, फिर इस धरा पर आओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम सबके आचार्य समझाते हैं, भैया ये आज से तुम वैष्णव हो गए, पंच दीक्षा ले लिए, पंच संस्कार हो गया। पंच संस्कार होने के बाद अब तुम जो है साधारण नहीं हो, अब जो भी करना वो भगवत प्रीति के लिए करना। और जब व्यक्ति भगवान के मुखोल्लास के लिए करता, सारा कर्म जो है सुबह से रसोई बनाने से लेकर के शाम के शयन तक सारा कर्म भगवान को समर्पित करता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभात प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे भगवान, हमारे द्वारा कायिक मानसिक वाचिक जो भी क्रिया दिन भर हुई हो वो सब आपका कैंकर्य है, आपको ही हम समर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जब भाव आ जाए तब बोले कि जो है इस भव सागर से आपका बंधन समाप्त हो जाएगा।